शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तनयत ब्रह्मगिमी नारी बिरहमति भोरी। जौन नृप तनयत ब्रह्मगिमी नारी बिरहमति भोरी। देख चरित महिमा सुनत रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। माँ पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, हमें अपनी उत्तम सेवक समझ रहे हैं, दासी समझ रहे हैं, हे नाथ हमारे जीवन के ज्ञान को दूर कर दीजिए। राम कौन है, उन्हें लेकर के हमारे मन में अभी भी बहुत भ्रम है, बहुत दुविधा है। याद रखिए, जो अज्ञान जीवन में रहता है, चाहे जिस विषय का ज्ञान हो, जब तक उसे ज्ञान से हम खत्म नहीं करते तब तक वो बना रहता है। कोई यंत्र आप खरीदते हैं और उसका उपयोग करने जाते हैं तो कई बार उस यंत्र का उपयोग करना हमें नहीं आता है। अब किसी से अगर पूछेंगे नहीं तो यंत्र तो रहेगा लेकिन अनुपयोगी बना रहेगा। ठीक ऐसे ही जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है, अगर उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो जस का तस वो बना रहेगा। ठीक ऐसे ही ये स्थिति है कि जैसे किसी कमरे में प्रवेश किए, दरवाजा खोल करके अंदर गए और बैठ गए और आप कह रहे हैं, हे अंधकार आप चले जाओ, हे अंधकार आप चले जाओ, चले जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। कुछ नहीं होने वाला है। उठ करके एक स्विच दबाए, सारा अंधकार गायब। प्रकाश जब आता है तो अपने आप अंधकार अपने अस्तित्व को खो देता है। उसी तरह जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन का ज्ञान कहीं भी वो टिकता नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? संसार के विषय वस्तुओं को जानना जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहते हैं
जिसके जान लेने से हम जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञान हमको मोह माया से छुड़ा देता है, संसार के बंधन से आजाद कर देता है, वह ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। राम कौन है हे नाथ, आप कृपा करके बताइए। एक राम वो हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम वो हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में, अपने सुमिरन में बनाए रखते हैं। ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अगर दोनों एक ही हैं तो कैसे एक हैं? हमारी बुद्धि यह विषय सोच सोच करके भ्रमित हो जा रही है, चकित हो जा रही है। हे नाथ, अब पहले जैसा हमारे मन में मोह नहीं है। पहले हम ना अपनी बात पे अड़े रहते थे, अब ऐसे हम नहीं हैं। पार्वती जी बहुत सुंदर ढंग से पूछती हैं, कहती हैं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखों जनी गोई। जो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, यदि हमने नहीं भी पूछा है तो कृपा करके बताइएगा। इसे और आसानी से समझिए कि आप एक शिक्षक के सामने जा करके ढेर सारा सवाल कर रहे हैं कि सर परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है, और साथ साथ उससे कह रहे हैं कि जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर तो दीजिए ही दीजिए। आप तो हमसे अधिक अनुभवी हैं, अपनी ओर से भी बता दीजिए कि बाबू ये सवाल पढ़ लो, ये उत्तर ढूंढ लो। तो सवाल करना सबको नहीं आता है। भगवान शिव ने पार्वती मैया के सहज सवालों को, इतना ले रहा है सीटी, भगवान शिव पार्वती माँ के सहज सवालों को, प्रश्नों को सुन करके आनंदित हो जाते हैं। छल विहीन सुनी शिव मन भाई, प्रश्न उमा के सहज सुहाई। जब कभी कोई अपने अज्ञान को दूर करने के लिए सवाल करता है ना, तो उत्तर देने वाले को सुख मिलता है। और जब कभी कोई ये जानने के लिए सवाल करता है कि कितने पानी में है, कितने ज्ञानी हैं, वो जान लेते हैं। तो कोई समझदार व्यक्ति होगा ना तो कहेगा हमको कुछ नहीं आता। ये सवाल आप किसी ज्ञानी के समक्ष रखिएगा। भगवान शिव प्रभु राम के ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनिमन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णली। ऐसे भगवान शिव हैं कि जो बलात् अपने मन को राम जी के ध्यान से हटा करके और पार्वती मैया को कथा सुनाने जा रहे हैं। हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं कि आंख बंद करके हे प्रभु आपको याद करें, आपको देखें, स्थिति बनती नहीं है। थोड़ी देर के लिए बनती फिर बिगड़ जाती है। भगवान यहाँ बहुत सुंदर निरूपण करते हैं। सबसे पहले यथार्थ का वर्णन करते हैं, ये संसार कैसा है। राम कथा तो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस संसार के स्वरूप का निरूपण करते हैं, जिसे जान करके हम संसार के पीछे भागना बंद कर देते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जिहि जाने जग जाई हेराई, जागे जठा सपन भ्रम जाई।
झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जब कभी संध्या काल में या रात्रि काल में कभी निकलते हैं सड़क पर, दूर से ऐसा लगता है कोई सड़क के बीचों बीच सर्प लेटा हुआ है, भयभीत हो जाते हैं। थोड़ा नजदीक जाते हैं, समुचित प्रकाश में जब उसे देखते हैं तब पता चलता है कि ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है, जिसे थोड़ी देर पहले तक हम सर्प समझ रहे थे। जब जान जाते हैं सर्प नहीं रस्सी है तो उससे हम भयभीत होना बंद कर देते हैं। ठीक ऐसे ही जब संसार के स्वरूप को हम ठीक ठीक जान लेते हैं तो संसार से फिर डरना बंद कर देते हैं। हमको किस बात का डर है? कुछ हमने बनाया कहीं बिगड़ न जाए, इस बात का डर है। हमारा जन्म हुआ है, हम कहीं मरना तो सबको है, कहीं जल्दी न मर जाए, इस बात का डर है। कुछ पा गए हैं, कहीं खो न जाए, इस बात का डर है। जब हमको ये ज्ञात हो जाता है कि संसार में चाहे कुछ भी पालो, कुछ भी बना लो, ये टिकने वाला नहीं है, मुट्ठी में रखी हुई रेत जैसा है संसार, सरक जाता है धीरे 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 धीरे। फिर जो चीज हमारे पकड़ में नहीं आना उसको क्यों पकड़ना, क्यों पकड़ना? पुरुषार्थ स्वयं को जानने के लिए करना है, संसार को पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। संसार जितनी आवश्यकता है उतनी मिल ही जाएगी। बड़ी बड़ी जो सफलताएं होती है ना, वो पूर्वकृत अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। या यदि किसी के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा दुख है, बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं, तो वो भी उसके पूर्वकृत कर्म का परिणाम है। इन दोनों से सीख ये लेना है कि हम अभी का जो कर्म है ना वो ऐसा करें कि आने वाले कल में हमारी स्थिति बिगड़े ना। जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। सपने में हम सोते हैं, मतलब भोजन आदि करके हम सो जाते हैं, अब सपना देख रहे हैं। कई बार तो सपने में भी सपना देखते हैं। कई बार ऐसा सपना देखते हैं जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। रात को अच्छे से भोजन आदि करके सोए हैं, अब सपने में देख रहे हैं हमको भूख लग गई है। हाँ। सपने में ही किचन के अंदर चले गए। हाँ। फ्रिज खोले, अंदर कुछ रखा था, गिर पड़ा, अरे बाप रे, क्या हुआ जी? अच्छा कुछ नहीं हुआ, सपना देख रहे थे। हाँ। जानने के बाद पता चला ना कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, आदमी को ठंडक मिला, जिसका तस सब पड़ा हुआ। जैसे स्वप्न टूटने के बाद पता चलता है कुछ नहीं हुआ था, वो स्वप्न में सब कुछ दिख रहा था। उसी तरह जब हमको बोध होता है यथार्थ का, अपने आत्मा का, संसार के स्वरूप का, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान शिव संसार के स्वरूप का निरूपण करने के बाद राम जी के स्वरूप का निरूपण करते। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, जगत के कण कण में विद्यमान हैं, परम आनंद स्वरूप हैं। वो सुंदर बात है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया।
सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। इस जगत में जहाँ कहीं कुछ दिख रहा है ना, चाहे प्रकाश, सुगंध, जीवन, कहीं भी कुछ दिख रहा है ना, उसका मूल स्रोत परब्रह्म है। हर वस्तु में उन्हीं की अभिव्यक्ति है। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, माया के स्वामी भगवान परब्रह्म ज्ञान और गुण के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सन्निधि से जो जड़ वस्तु है वो चैतन्य सा प्रतीत होने लगता है। ये शरीर क्या है? पूरी तरह से जड़ है। जब चेतना निकल जाती है तब हमको समझ में आता है अरे हिल ही नहीं रहा है, आंख घूम ही नहीं रही है। धीरे धीरे शरीर की क्या स्थिति होती है ये हम सबको मालूम है। चेतना के निकलते ही ये शरीर पूरी तरह से बेकार हो जाती है। पेड़ को देख लीजिए, जब तक धरती से जुड़ा है, चेतना है उसमें, तब तक हरा भरा रहता है। कट जाने के बाद उसकी स्थिति क्या रहती है? सूख जाता है। लोहार के घर कभी गए होंगे आप सब बचपन में? हाँ? आग की भट्टी में जब लोहे को गर्म करता है लोहार, तो जो लोहा स्वरूपतः गर्म होता ही नहीं है, वह आग के गोले जैसा प्रतीत होने लगता है। वो आग उसमें घुसा है इस तरह से कि दूर से देखने के बाद लगता है तो आग का गोला है। छू लीजिए तो फिर सेक भी बढ़िया से लगेगा। आग का अलग धर्म है, लोहे का अलग धर्म है, लेकिन दोनों ऐसे सन्निकर्ष में आए हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं कि एक दूसरे का धर्म एक दूसरे में आकर के घुल मिल गया है। अब क्या है, अगर उसका वेट करेंगे तो ये 2 किलो का आग गोला है, ऐसे आग को वेट करके दिखा देंगे? तौल पाएंगे आग को? नहीं। लेकिन जब वो लोहे और आग के सन्निधि को तौलेंगे अविवेक पूर्वक, तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इतना बड़ा गोला आग का था।
ऐसे ही हमारी स्थिति हुई है। हम चैतन्य हो के भी जड़ शरीर के साथ ऐसे घुल मिल गए, ऐसा तादाद में हमारा हो गया कि हमको लगता है ये शरीर नहीं तो हम नहीं। एक हाथ किसी दुर्घटना से प्रभावित होकर शरीर से निकल गया, डॉक्टर जोड़ नहीं पाए, फिर भी तो हम होते हैं ना। एक पैर निकल जाता है, एक आंखें निकल जाती हैं, किडनी निकल जाता है, फिर भी हम होते हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से निकाल देंगे फिर भी हम होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर क्या है? शरीर हमारे जीवन यात्रा में एक सहायक साधन है। क्या हो रहा है आज? जगह सब वही है, हम भी वही हैं। सेटिंग में हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, सिटी पकड़ रहा है। जड़ चेतन विवेक हम सबको करना होगा। जो चैतन्य तत्व है, जो हम आत्म तत्व है, उसको समझना होगा, उसका अनुभव करना होगा, जिसका कभी न जन्म होता न कभी मृत्यु होती है, जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, अविकारी है। आंख बंद करके अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए, जानिए। हम शरीर नहीं है, इस बात को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में अच्छे से खुद को समझा लीजिए। जिस समय हम अपने आप को शरीर के धरातल से हटा के आत्म रूप में देखने लगते हैं, उस समय हम फिर संसार के व्यवहार में प्रभावित नहीं होते हैं। कोई शरीर को धक्का मार दिया, कोई शरीर को कुछ कह दिया, कोई शरीर का अपमान कर दिया, ठीक है चलो खुश। हमको पता है ना, हमको तुम छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना तो दंडित कर सकते हो। आत्मा कोई पकड़ सकता है? कभी नहीं। अगर पकड़ लेते लोग, तो फिर शरीर छूटने के बाद डब्बा में बंद करके अपने अपने प्रिय को उसे पैक कर लेते हैं। माँ बाबू कैसे तुम जाओगे? नहीं जाओ, इधर रहो, बैठे रहो। आत्मा कहता हमको मुक्त कर दो, नहीं मुक्त करेंगे, हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुमको कैसे छोड़ दें? आपको पता है ये जीव, हम सब इतने स्वार्थी हैं कि किसी के लिए कभी अपनी यात्रा बंद नहीं करते। खाली संसार में हम एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं। जब हमारा असली समय आता है, कोई कितना भी रोए चिल्लाए, नहीं रुकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो परब्रह्म कैसे हैं? बिना पांव के ही सब जगह उपस्थित हो करके सब कार्य करते रहते हैं। हाथ नहीं है पर सारे कर्म करते हैं। मुंह में जिह्वा नहीं है, सारा रस का भोग करते हैं। बोली नहीं है पर फिर भी मूल जो ज्ञान का स्रोत है ना, वो उन्हीं का दिया हुआ वेद स्वरूप। वेद के बारे में कहा गया है परमात्मा का श्वास प्रश्वास है, परमात्मा का साक्षात विग्रह है। वो केवल किताब वाला पन्ने का ग्रंथ नहीं, जो उसका चैतन्य मंत्र है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। शरीर नहीं है पर सबको छूते रहते हैं, सबके निकट रहते हैं, इतना निकट कि एक सूत भी हमसे वो दूर नहीं है। नेत्र नहीं है, चर्म चक्षु नहीं है, उसके बाद भी परमात्मा हम सबको देखते रहते हैं। घ्राण नहीं है पर सारा सुगंध लेते रहते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। परमात्मा की लीला, उनका कर्म अलौकिक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद तात्पर्य क्या निकलता है? वो परब्रह्म हमको निरंतर देख रहे हैं, हर समय हमारे अति निकट हैं, और उनकी उपस्थिति में अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो कैसे बचेंगे? आशा ये है कि भगवान देख रहे हैं। दुनिया से आप खुद को छुपा सकते हैं, उनसे कैसे छुपाएंगे? अतः जो हमारा दायित्व है, जो हमारा रोल है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिस कार्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको पूरी निष्ठा से, दृढ़ता से करते रहें और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करें।
भगवान शिव कहते हैं परमात्मा के अवतार के अनेक कारण हैं, ठीक ठीक तय कर पाना कठिन है कि किस किस खास कारण के लिए भगवान अवतार लिए हैं। कश्यप अदिति जी एक काल में बहुत तप किए थे। भगवान परब्रह्म प्रकट हुए प्रसन्न होकर के, तो पूछे क्या चाहिए? बोले आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान के हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं, इसलिए हम स्वयं आपके पुत्र बन के आएंगे। त्रेता काल में वही कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या जी बनते हैं और भगवान उनके घर बालक बन के अवतरित होते हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद जी ने श्राप दे दिया था। पार्वती जी सुन के चकित हो गई, वो तो परम विष्णु भक्त हैं, वो क्यों श्राप देंगे। वो स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं।